गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मोजो के बारे में। नॉट दैट पावर पफ गर्ल वाला बंदर। आपको बताऊंगा मैं कोटक मोजो क्रेडिट कार्ड के बारे में। रिसेंटली कोटक महिंद्रा बैंक ने कुछ क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च किए हैं जिनका रिवॉर्ड सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे कि आपको पता है उन्होंने कोटक वाइट, कोटक जेन और कोटक मोजो ये 3 क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च किए हैं। इसमें बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी मोजो के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। इस वीडियो में इसके बेनिफिट्स बताऊंगा, एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे अप्लाई करना है, आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जब इस कार्ड से हम कोई स्पेंड करते हैं तो उस पर हम लोगों को मिलेगा मोजो पॉइंट। अलग तरीके का रिवॉर्ड सिस्टम है। तो इनका एक के मॉल है, KAYMALL, ये इनका जो कोटक एप्लीकेशन होता है उसी के अंदर है। इस मॉल के अंदर आप जो है मल्टीपल कैटेगरीज पे स्पेंड कर सकते हैं। फ्लाइट बुकिंग पे कर सकते हैं, होटल पे, बस बुकिंग, मैगजीन, फ्लिपकार्ट, IRCTC, ग्रोसरी, बिग बास्केट, अमेजोन, अप्लाइंसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मतलब कि इस मॉल पे आप किसी भी कैटेगरी पे स्पेंड कर सकते हैं। तो जब आप इस पे आप 100 रुपीज़ स्पेंड करेंगे तो उस पर आपको 5 मोजो पॉइंट्स मिलेंगे। एक मोजो पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो 1 रुपया होगी। तो आप 100 रुपीज़ स्पेंड करते हैं तो इस पे आपको मिलेगा, बट दिस इज सब्जेक्ट टू अ कंडीशन। कंडीशन क्या है? मिनिमम ट्रांजैक्शन आपका 2000 रुपीज़ का होना चाहिए। तो 2000 रुपीज़ में आपको हर 100 रुपीज़ पे 5 मोजो पॉइंट्स मिलेंगे और एक्स्ट्रा जितना भी आपका स्पेंड होगा उस पर भी मिलेगा। मैक्सिमम एक बिलिंग साइकिल में आप इस स्लैब में 750 मोजो पॉइंट्स कमा सकते हैं, यानी कि 750 रुपये। इसी के साथ जब इस कार्ड से आप कहीं भी ऑनलाइन स्पेंड करते हैं तो उस पर आपको 2.5 मोजो पॉइंट्स मिलेंगे। 100 रुपीज़ पे 2.5 मोजो पॉइंट्स, यहाँ भी वो कंडीशन है। 2000 रुपीज़ का मिनिमम ट्रांजैक्शन होना चाहिए और मैक्सिमम 750 जो मोजो पॉइंट्स है एक बिलिंग साइकिल में आप इस स्लैब में भी अर्न कर सकते हैं। और इसके बाद बाकी अदर जितनी भी कैटेगरीज होंगी, हर 100 रुपीज़ स्पेंड करने पे आपको एक मोजो पॉइंट मिलेगा। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, यानी कि जो 2000 रुपीज़ आप वहाँ पे स्पेंड कर रहे थे के मॉल पे या फिर किसी और कैटेगरी पे, तो आपने जो वो पहले के जो स्पेंड किया है उस पर आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। बट आप जो इस 2000 रुपीज़ की लिमिट को है जब आगे एक्सीड कर देते हैं तो यही एक रिवॉर्ड पॉइंट जो होगा ये 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे भी आप मैक्सिमम 750 मोजो पॉइंट्स एक बिलिंग साइकिल में अर्न कर सकते हैं। टोटल एक महीने में आप 2250 यानी कि 2250 मोजो पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं। और ये जो मोजो पॉइंट्स होते हैं ये वैलिडिटी के साथ आते हैं। इनकी जो वैलिडिटी होगी वो 1 साल होगी। इससे पहले आपको इनको रिडीम करना होगा, अदरवाइज जो ये पॉइंट्स हैं ये एक्सपायर हो जाएंगे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम कैसे करना है। तो इसके लिए इन लोगों ने एक स्पेसिफिक वेबसाइट बनाई है जहाँ पे जाके आप इन पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं, रिचार्ज पे कर सकते हैं, फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं, वाउचर्स परचेज कर सकते हैं फ्लिपकार्ट के, अमेजोन के, बुक माई शो के एट्सेट्रा। 10,000 कैटेगरीज है जहाँ पे आप इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को अपना रिडीम कर पाएंगे। NDC के साथ जो इनके सेलेक्टेड कुछ पार्टनर्स हैं अपनी वेबसाइट पे इन लोगों ने मेंशन करके रखा है, वहाँ पे इन रिवॉर्ड पॉइंट से आप पे भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास पैसे नहीं हैं और आप स्पेंड करना चाहते हैं, अगर आपने ज़्यादा पॉइंट इकट्ठे करके रखे हुए हैं तो उन सेलेक्टेड जो मर्चेंट्स हैं उनका जो लिस्ट है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे इन पॉइंट्स से आप पे भी कर सकते हैं। सबसे बड़ा इन मोजो पॉइंट्स का फ़ायदा ये है कि आप इन पॉइंट्स को अपना जो क्रेडिट कार्ड का बिल है उसके अगेंस्ट भी रिडीम कर सकते हैं। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल के अगेंस्ट इनको रिडीम करते हैं तो मिनिमम आपको 2500 रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडीम करने होंगे। इसके लिए आपको कस्टमर केयर को कॉन्टैक्ट करना होगा, रिक्वेस्ट देनी होगी कि आप इन पॉइंट्स को अपने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट के अगेंस्ट रिडीम करना चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में एक रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो 1 रुपीज़ होगी। बट अगर किसी अदर कैटेगरी के अगेंस्ट आप इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को, जो मोजो पॉइंट्स है, इनको रिडीम करते हैं तो एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 25 पैसे हो जाएगी। तो आई विल ऑलवेज रिकमेंड यू कि इसको अपने क्रेडिट कार्ड के बिल के अगेंस्ट ही रिडीम कराना, किसी अदर कैटेगरी पे स्पेंड मत करिएगा। अदरवाइज जहां एक मोजो पॉइंट की वैल्यू आपको 1 रुपये मिल रही थी वहीं पे वो वैल्यू 25 पैसे हो जाएगी। मतलब 75% का नुकसान आपको होगा। तो ऑलवेज रिडीम दीज पॉइंट्स अगेंस्ट योर क्रेडिट कार्ड ड्यूज। अब मैं आपको बता देता हूँ इस क्रेडिट कार्ड के माइलस्टोन बेनिफिट के बारे में। जैसे ही आप इस कार्ड से एक क्वार्टर में 1 लाख रुपए स्पेंड कर देते हैं तो इस पर आपको 1000 रुपीज़ की वैल्यू का एक वाउचर मिलेगा। ये जो वाउचर होगा ये सिर्फ पहले साल ही मिलेगा, यानी कि आप 1 साल में
4 बार इससे ये जो माइलस्टोन बेनिफिट है इसको ले सकते हैं। सेकेंड ईयर जो होगा उससे माइलस्टोन बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इस क्रेडिट कार्ड पे हम लोगों को एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट भी मिलता है। इसमें हम लोगों को 1 साल में 8 विजिट्स फ्री मिल जाते हैं। 2 विजिट्स पर क्वार्टर इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट का जो लाउंज होता है वहाँ पे फ्री एक्सेस इस कार्ड से हम कर पाएंगे। इस क्रेडिट कार्ड पे हम लोगों को फ्यूल सरचार्ज वेवर का बेनिफिट भी मिल जाता है। 1% का वेवर हम लोगों को मिलेगा। मैक्सिमम 1 साल में 3,500 रुपये तक का वेवर हम लोग इस कार्ड से ले सकते हैं और जो फ्यूल पे किया गया स्पेंड होगा उस पे हम लोगों को कोई मोजो पॉइंट नहीं मिलेगा। इस कार्ड पे 500 रुपये का रेलवे सरचार्ज वेवर भी हम लोगों को मिल जाता है। 1 साल में मैक्सिमम 500 रुपीज़ का वेवर इस कार्ड पे हम IRCTC की वेबसाइट पे कैटरिंग पे या फिर किसी अदर कैटेगरी पे स्पेंड किया है उसका वेवर हमको इस कार्ड पे मिल जाएगा। अगर आपका कार्ड खो गया है तो उस पर आपको 1,25,000 रुपये तक का प्रोटेक्शन कोटक की तरफ से मिल जाता है। उसके फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन होने के 7 दिन के अंदर आपको इनको रिपोर्ट करना होगा, तो 1,25,000 रुपये तक का प्रोटेक्शन आपको इस कार्ड पे मिल सकता है। गॉड फॉरबिड ऐसा कभी किसी के साथ हो, इसीलिए अपने क्रेडिट कार्ड को सेफ रखिए, सुरक्षित रखिए। इस क्रेडिट कार्ड के साथ हमको प्रायोरिटी अटेंड का एक बेनिफिट मिल जाता है। अगर आप कस्टमर केयर से बात करना चाहते हैं तो आपको क्यू अप होने की ज़रूरत नहीं है। आपको इनको एक मैसेज करना होगा। ये मैसेज आपको इस नंबर पे सेंड कर देना है और 2 घंटे के अंदर आपको कस्टमर केयर से कॉल आ जाएगा और आपकी कोई क्वेरी है या फिर आपका कोई प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। अगर इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी के बारे में मैं आपको बताऊं तो मिनिमम एज आपका 21 होना चाहिए, मैक्सिमम 65 होना चाहिए। इट इज़ अवेलेबल ओनली इन सेलेक्टेड सिटीज़, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं फ्लैश हो रहा होगा। इन सिटीज़ में अगर आप रहते हैं, इंडियन रेजिडेंट है, तब आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा और मिनिमम आपका जो एनुअल इनकम है वो 4 लाख रुपये होना चाहिए। ये सारी जो एलिजिबिलिटी है ये इंडिकेटिव है। बैंक चाहे तो वो किसी को भी क्रेडिट कार्ड दे सकता है, बेशक आप 4 लाख रुपए कमाते हैं या 1 भी रुपया नहीं कमाते। इस क्रेडिट कार्ड के ज्वाइनिंग और एनुअल फ़ी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो 1,000 रुपये इसका ज्वाइनिंग फ़ी है और 1,000 इसका एनुअल फ़ी है। तो अगर आप इसके ज्वाइनिंग फ़ी को वेव ऑफ कराना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट 90 डेज़ में इस कार्ड से 30,000 रुपये स्पेंड करने होंगे और अगर नेक्स्ट ईयर के लिए इसका जो एनुअल फ़ी है उसको वेव ऑफ कराना चाहते हैं तो आपको 1 लाख रुपए प्रीवियस ईयर में इस कार्ड से स्पेंड करना पड़ेगा। ओवरड्यू चार्जेस यानी कि फाइनेंशियल चार्जेस है वो 42% एनम तक इसका जा सकता है। तो बेटर अवॉइड दिस सिचुएशन। क्रेडिट कार्ड के ड्यूज़ हैं उनको टाइम से पे कीजिए, मिनिमम कभी पे मत कीजिए, टोटल पे कीजिए, अदरवाइज क्रेडिट कार्ड डेट में आप फंस सकते हैं। कुछ सेलेक्टेड कस्टमर को ये जो क्रेडिट कार्ड है ये लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है, कोई ज्वाइनिंग और एनुअल फ़ी पे नहीं करना होगा। इसी के साथ उनको कोई अपना इनकम प्रूफ भी नहीं देना होगा। बट अगर आपके पास ये सिचुएशन नहीं आती है, ना आपको कोई कॉल आता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है आप जानते ही हैं। अप्लाई करने का तरीका सिंपल है। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे जाके आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, फॉर्म भर देना है, कस्टमर केयर से कॉल आएगा, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट की जाएगी और बाकी का जो प्रोसेस है वो आप लोग जानते ही हैं। अगर इस क्रेडिट कार्ड के बारे में मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो 1,000 रुपये फ़ी जो है इसका वो ज़्यादा है। इसके बेनिफिट्स को देखते हुए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इससे अच्छे बेनिफिट्स अदर क्रेडिट कार्ड्स हम लोगों को मिल जा रहे हैं। अब आप देख लीजिए फ्लिपकार्ट जो एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है उसमें इससे ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स हम लोगों को मिल जाते हैं। बहरहाल आप इसके बारे में जानना चाहते थे तो मैंने इसका वीडियो बनाया। स्टिल आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।